श्री राम एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। और आइए देखते हैं हम लोग HCF और LCM की ये लास्ट क्लास। इससे पहले हम लोगों ने 3 क्लास आपकी ली थी, जिसके अंदर मैंने LCM और जो HCF है यानी कि लैसे और मैसे के आपको बेसिक कॉन्सेप्ट और बहुत सारे क्वेश्चन आपको करा दिए थे। आज की क्लास में हम वो सारे क्वेश्चन करेंगे जो आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो देखिए, जैसा कि आप देख पा रहे हैं आपके सामने, यहाँ पर मैंने लास्ट क्लास आपकी इवेंट छोड़ी थी और कहा था कि आपको कुछ क्वेश्चन खुद से भी प्रैक्टिस करने हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन? तो देखिए, ये क्वेश्चन है कि दो संख्या 5:6 के अनुपात में है। ठीक है, 5:6 के अनुपात में है। यदि उनका लेस है 120 हो तो उनका में से क्या होगा? तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मैंने आपको एक फॉर्मूला लिखाया था। क्या लिखाया था? अगर भूल गए हो तो वापस याद कर लीजिए। फर्स्ट संख्या यानी कि प्रथम संख्या, इसको मैंने फर्स्ट लिखा था, और सेकंड संख्या का मल्टीप्लाई, इसके अलावा लेस है इंटू मैस है यानी कि गुणा, यानी कि पहली संख्या को दूसरी संख्या से गुणा करना है, फिर बराबर लगाना है, और लैसे और मैसे का आपस में दोनों को क्या करना है? गुणा करना है। अब यहाँ प्रॉब्लम क्या है? यहाँ प्रॉब्लम ये है कि ये 5:6 में है। तो इससे पहले भी मैंने एक अनुपात वाला क्वेश्चन आपको कराया था और मैंने आपको बताया था कि अगर कभी भी अनुपात के अंतर हो, मतलब कोई भी संख्या का अनुपात में है, तो उसकी संख्या निकालने के लिए हम क्या करते हैं, उसको किसी जैसे x से a से उस संख्या कर लेते हैं, हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो हम यहाँ पर कुछ भी ले लीजिए, जैसे मान लीजिए हमने a से मल्टीप्लाई कर लिया, तो संख्या क्या बन जाएगी कि दो संख्याएं हैं, अभी अनुपात में है। जैसे ही हमने 5 को a से मल्टीप्लाई किया तो ये बन गई पहली संख्या। a कहाँ से आया? a हमने माना है, ठीक है, यानी कि a कुछ भी हमने माना है इसको अनुपात से बाहर लाने के लिए। तो पहली संख्या यानी कि फर्स्ट संख्या कितनी हो गई हमारे पास? 5a। और सेकंड संख्या कितनी हो जाएगी? सिंपल, जैसे हमने पहले 5a यानी कि 5 को a से मल्टीप्लाई किया तो 6 को भी क्या करेंगे? a से गुणा करेंगे, यानी कि 6a। ये हो गया हमारे पास। और अब हमारे पास मैसे क्या है? यहाँ पे आपको लेसे दे रखा है ऑलरेडी और मैसे आपसे पूछा है। देखो, क्वेश्चन जब भी एग्जाम में आए उसको 2 से 3 बार अच्छी तरीके से पढ़ना है, उसके बाद स्टार्ट करना है। मतलब आपके दिमाग के अंदर क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए कि कौन सा इसके अंदर फॉर्मूला यूज होगा, कैसे इसका तरीका रहेगा, तब जाके आप कोई भी मैथ का क्वेश्चन कर पाएंगे। तो अब हमारे पास पहली संख्या आ गई 5a और 6a। अब हमने में से भी मान लिया, में से भी हमने क्या मान लिया यहाँ पर? उसको भी हमने a ही मान लिया, ठीक है, क्योंकि संख्या है ना, तो उसको भी हमने क्या मान लिया? a मान लिया। अब इसको सॉल्व करके देख लेते हैं हम लोग क्या होगा। तो 5a मल्टीप्लाई 6a 120 गुणा a, ये हो गया। तो अब देखो, ये संख्या है, संख्या से संख्या को मल्टीप्लाई कर लिया तो कितना हो गया? 30 हो गया। 6 पंजो 30, और a है और a है यहाँ पर, इसको भी ऐसे छोड़ दीजिए, ज़्यादा उसमें कुछ करना नहीं है। अब देखिए, यहाँ भी a है, बराबर है बीच में, और यहाँ भी ये 2 बार a आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ से एक a कट जाएगा। कैसे कटता है देखो जरा। क्या होता है कि जब भी कुछ मल्टीप्लाई में होती है, जब वो बराबर की दूसरी साइड जाएगी, यानी कि इधर जाएगी पंचांतरण होकर, तो वो क्या हो जाएगा? उसके नीचे पहुंच जाती है। इस तरीके से, यहाँ समझो, इस तरीके से नीचे पहुंच जाते हैं। और ये से कट गई तो क्या बच गया आपके पास? 120 बच गया। तो इसे कैसे लिखेंगे हम लोग? 30a बराबर 120। अब क्या करना है? देखो यहाँ पे 30a, इसको मैं पेन चेंज कर लेता हूँ, आपके ब्लैक ले लेते हैं। हाँ, अब देखिए 30a आ गया। ये भी क्या गुणा के हैं, इन बीच में क्या है? गुणा है। जब भी कभी हम ऐसे लिखें तो समझना कि दोनों गुणा हो रहे हैं। तो यहाँ भी ये 30 क्या हो रहा है? गुणा हो रहा है। तो ये इसके नीचे जाएगा तो क्या जाएगा? बटे में जाएगा। तो 120 बटे 30 हो गया, 0 कट गया, और 4 तिया 12। तो ये हो गए आपके पास a की वैल्यू कितनी आ गई? 4 आ गई, ठीक है। तो यानी कि हमने a क्या माना था यहाँ पर?
ए माना था हमने यहाँ पे कि भाई ये में से है, क्या है ये में से है, तो हमारी ए की वैल्यू कितनी आ गई 4 आ गई। ये हमारे पास इसका आंसर हो गया। आई थिंक समझ में आ गया होगा। वापस समझ लीजिए, बहुत ध्यान समझना है। दो संख्याएं दे रखी थी अनुपात के अंदर, 5:6 के अनुपात में दी थी आपको, उनका आपको ले से दे रखा था और उनका क्या पूछा था आपसे, मैं से पूछा था आपसे। तो हमने क्या किया, हमने पहले ये फॉर्मूला लगाया कि फर्स्ट संख्या प्रथम संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर ले से इंटू में से। इसको इंटू भी बोलते हैं, गुणा को हम क्या बोलते हैं, इंटू भी बोलते हैं। अब हमने मान ली कि पहली संख्या क्या है 5a है। आप कुछ ही मान सकते हो, 5x भी मान सकते हो, कोई बात नहीं है, ठीक है, और 6x भी मान सकते हो। सेकंड क्या है, यहाँ पे 6a मान ली हमने। संख्या क्या मानी हमने, वो a मानी थी, यहाँ पे माना कि जो मैस है वो भी क्या है a है, तो यहाँ पर हमने पुट कर दी वैल्यू, पुट कर दी। 30a हुआ, a से a कट गया, फिर 30 इसके नीचे गया और यहाँ पे ये कितना बच गया, 4 बच गया। बहुत इजी क्वेश्चन था। इस टाइप कोई भी क्वेश्चन आए आपको यही तरीका इसमें यूज करना है। ये देखिए, ये नया क्वेश्चन मिलेगा, ये आपकी बुक का मतलब आपके प्रीवियस ईयर का जो पेपर था वहाँ से मैंने क्वेश्चन लिया है, उसको देखना जरा आप। द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इज 216 दे रखा है और एंड एचसीएफ इज 3, व्हाट इज द एलसीएम। अब इसको हिंदी देख लीजिए, किन्हीं दो संख्याओं गुणनफल कितना है, 216 है। अगर उसका एचसीएफ 3 है तो उसका एलसीएम इनमें से क्या होगा। ये आपके 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो वही फर्स्ट संख्या एंड सेकंड संख्या इंटू एलसीएम और एचसीएफ, ठीक है, लेस से और में से, ये होता है हमारे पास। तो क्या करेंगे हम लोग, एक बार इसको देख लेते हैं। फर्स्ट संख्या क्या है, अब देखो यहाँ पर ये पहले से दे रखा है कि दो संख्याओं गुणनफल, यानी कि इन संख्याओं गुणनफल पहले से दे रखा है, यानी कि इन दोनों को दे रखा है आपको 216। एचसीएफ आपको पहले से दे रखा है 3 और आपसे एलसीएम पूछा है, यानी कि आप सॉरी आपको एचसीएफ दे रखा है पहले से और एलसीएम पूछा है, ठीक है, यानी कि आपसे ले से पूछा है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे बहुत ईजी है, तो बस 3 का इसमें भाग लगा देंगे। तो ये आ गया 72, यानी कि हमारा ये बी ऑप्शन राइट हो गया। ये देखिए बी ऑप्शन आ गया हमारे पास, ये हमारा है राइट ऑप्शन। आगे देखते हैं हम लोग, एक और क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ एक्स, एक्स प्लस 2, एक्स प्लस 4 आर ऑल प्राइम नंबर, सो एक्स इज, हिंदी देख लेते हैं, एक्स, एक्स प्लस 2, एक्स प्लस 4 अभाज्य संख्याएं हैं, तो एक्स का मान क्या होगा। अब अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होती हैं, 2, 3, 5, 7, ये सारी क्या होती हैं आपकी अभाज्य संख्या होती हैं। इसके अलावा और भी क्या होंगी आपकी, जैसे 11 हो गई, 13 हो गई, 17 हो गई, ये सारी क्या है आपकी अभाज्य संख्याएं। मैंने आपको नंबर सिस्टम वाले जो हमने जब कराया था तो आपको समझाया था कि अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं, कैसे इसको देखते हैं हम लोग। तो अभाज्य संख्याएं यहाँ पर ये वाली अभाज्य संख्याएं हैं। तो देखो इसके अंदर क्या करना है आपको, x की वैल्यू पुट करके मतलब रख के देखनी पड़ेगी आपको, x की कैसे क्या क्या रखें कि जिससे आप देखो ऑप्शन दे रखा है आपके सामने ये, ठीक है, कि x का कौन सा मान होगा। तो पहले हम लोग इनमें से कोई सा भी ले लेते हैं, 3 रख के देखते हैं पहले। तो 3 रखा, तो 3 क्या है भाई, एक अभाज्य संख्या है। अब x प्लस 2 यानी कि 3 प्लस 2 कितना हो गया, 5 हो गया, और x प्लस 4 यानी कि 3 प्लस 4 ये हो गया 7। तो देखो 3, 5, 7 हमारी अभाज्य संख्या बन रही है, यानी कि ये आंसर सही हो सकता है। 2 रख के देख ले एक बार कि 2 है कि नहीं है। 2 रखा तो 2 तो चलो पहली अभाज्य संख्या आ गई। अब x प्लस 2 में रखा तो 2 प्लस 2 कितना हो गया, 4 आ गया। अब 2 तो अभाज्य संख्या है लेकिन 4 अभाज्य संख्या नहीं है, यानी कि ये हो गया गलत। इस तरीके से आप 11 रख के दे सकते हो कि 11 हो गया, 11 प्लस 2 कितना हो गया, 13 हो गया, और 11 प्लस 4 कितना हो गया, 15। तो मतलब 11 और 13 तो क्या है आपकी अभाज्य संख्या है, लेकिन 15 नहीं है। तो मतलब ये आंसर भी नहीं होगा, ये वाला भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, यानी कौन सा होगा, 3 होगा आपका। यानी कि हमारे पास सही आंसर क्या आ गया, 3 आ गया। ये देखो ए इसका क्या हो गया, हमारे पास राइट आंसर हो गया।
तो इस तरीके से आपको रख के देखनी पड़ेंगे क्वेश्चन, अलग अलग क्वेश्चन आएंगे, उनको अलग अलग तरीके से आपको सॉल्व करने पड़ेंगे। अब देखिए आपके सामने फिर से आ गया द HCF, ठीक है, 2/3, 8/9, 64/81 और 10/27, इनका आप क्या निकालना है, में से निकालना है। क्या निकालना है आपको, में से। कैसे निकालेंगे, देखो जरा, मैंने आपको ये समझाया था कि जब आपको में से निकालना हो तो जो अंश होते हैं उनका क्या करेंगे। मैंने आपको बहुत सिंपल सी लाइन समझाई थी। सबसे पहले इन ऊपर वालों का जो अंश हैं उनका क्या निकालते हैं हम लोग, में से निकालते हैं। जब भी बटे में संख्या हो तो क्या निकालेंगे हम लोग, में से निकालेंगे। तो देखो यहाँ का इसका में से कैसे निकालेंगे, में से मतलब अलग अलग करके देखेंगे, और जो नीचे हर होते हैं उनका क्या निकालते हैं हम लोग, ले से निकालते हैं। तो आइए देखें इसका आंसर। तो देखो 2 है तो 2 का तो 2 ही हो गया भाई, एक बार गया तो 2 आ गया। 4 का क्या होगा, 8 का क्या होगा यहाँ पर, ये देखो, और यहाँ पर 64 का क्या होगा, 32 हुआ। और यहां पर ये 10 हो गया। अब देखो सब में 2 2 2 2 कॉमन आ रहा है, ठीक है, यानी कि ऊपर क्या आएगा, 2 आएगा। अब देखो जरा इसमें 2 कहां पर आ रहा है, एक 2 इसमें आ रहा है, एक 2 इसमें आ रहा है, यानी कि ये हो गया दोनों, ये तो हो ही नहीं सकते किसी भी कीमत पर, ठीक है। अब हमने निकालना है लेस है, नीचे वालों क्या निकालेंगे हम लोग, लेस निकालेंगे। तो देखिए यहां पर कैसे निकालोगे लेस है, 3 का तो 3 ही हो गया, 9 क्या हो गया, 3 3 9, 81 का क्या देख लेंगे हम लोग, सॉरी, देखो 3 दूनी 6, सॉरी 3 दूनी 6, 3 तो 21, 3 नाम 27, 3 3 9, ये हो गया आपके पास सामने। इसके अलावा और क्या दे रखा है, को 27 दे रखा है, तो 3 नाम 27, 3 3 9, ये हो गया। तो देखो सबसे बड़ी संख्या एल से जो सबसे बड़ी संख्या होगी, देखो सब में 3 3 तो आ ही रहा है, तो सबसे बड़ा कौन सा हो गया, ये 81 हो गया, यानी कि बी ऑप्शन आपका आंसर हो गया। देख लेते जरा, बी हो गया आपका आंसर, यानी कि 2/81 आपका आंसर हो गया। आई थिंक समझ में आ गया होगा आपको। इस तरीके से क्वेश्चन करते हैं जिससे कि, ये तो मैंने आपको लॉन्ग मेथड करके दिखा रहा हूँ, ये टाइम नहीं लग रहा है यहाँ पर, यहाँ आपको फटाफट कर सकते हैं। वैसे आपको करने को मैं आपको बिना ये करके बताए आपको डायरेक्ट इसका आंसर बता सकता था, लेकिन उससे क्या आपको समझ में नहीं आएगा, तो इसलिए हमने एक ये स्टेप किया है। यहाँ पे देखो एक और आ गया, 12/10, 9/8, 84/64, इसका हमें क्या निकालना है, इसका भी हमें में से निकालना है। तो कैसे निकालेंगे जरा फटाफट मेरे साथ साथ करिए चलिए। 12, 9 और ये 84 है। सबसे पहले में से निकाल लेंगे, ऊपर वाली संख्या क्या निकालेंगे हम लोग, में से निकालेंगे। निकाल लेते हैं 12 का, देखिए 2 से कर लेते हैं, 2 वापस देखिए 12 करते हैं हम लोग, ओके, और 9 का देख लेते हैं, एंड 84 का और देखते हैं। इस तरीके से आपको करके देखने पड़ेंगे। में से निकालना है हमें, तो देखिए यहां भी
3 इसमें आ रहा है, 3 इसमें आ रहा है और 3 इसमें आ रहा है। इसके अलावा 2 देखो, 2 नहीं आ रहा, इसमें नहीं आ रहा, 7 यानी कि 3 हो गया ऊपर। अब देखो आंसर डायरेक्ट आ गया, इसमें 3 नहीं है, यहाँ भी 3 नहीं है, यहाँ भी 3 नहीं है, तो ये आंसर तो यही हो गया। अब 10, 8 और 64 का हम लोग क्या निकाल लेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे, एलसीएम फटाफट कर लेते हैं। दो से और 5 से सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 320। तो इस तरीके से हमें क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। सबको मल्टीप्लाई करेंगे और ये 320 आपके पास आ जाएगा। ये हो गया हमारे पास राइट आंसर। चेक कर लेते हैं, देखो 20 का क्या है, राइट आंसर है आपके सामने। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर 2 संख्याएं का मैसेज ऐसे 8 और 48 दे रखा है, उनमें से एक संख्या है 24, तो दूसरी संख्या क्या होगी। तो देख लेते हैं हम लोग दूसरी संख्या क्या होगी हमारे सामने। वही फर्स्ट संख्या, अब देखो या तो प्रैक्टिस है आपकी, और सेकंड संख्या मैसे इंटू लेस है, ये दे दिया आपके सामने। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट संख्या कितनी है हमारे पास, 24 है, तो दूसरी संख्या मैंने मान ली x मान ली, में से 8 है और एक है 48। ये हो गया आपके पास। क्या करेंगे, 8 48 बटे 24, ये हुआ। कितनी बार गया, ये गया 2 बार। 24 का पारा नहीं था तो छोटे छोटे नंबर से काट लेना, जैसे 24 दुआ 48 होते हैं, तो 8 दूनी 16, कितने हो गए भाई, ये हो गया 16। कौन सा आंसर है यहाँ पे, ये है डी आंसर। अब देखो एक और क्वेश्चन देख लेते हैं हम आपके सामने। यदि किन्हीं 2 संख्याओं का महत्तम सामर्थ्य 8 है, द एचसीएफ ऑफ 2 नंबर इज 8, विच वन ऑफ फॉलोइंग कैन नेवर बी देयर एलसीएम। वह कौन सी संख्या होगी जो कभी उस संख्या का लघुत्तम सामर्थ्य नहीं हो सकती। याद रखना क्या पूछ रहा है कि नहीं हो सकती। अब देखो 2 संख्याओं का मैसे क्या होता है, छोटे से छोटा नंबर क्या होता है आपका, मैसे होता है। तो देखो वैसे तो क्या है, अब यहाँ पर आपको क्या करना है, देखना है। यहाँ पर 2 संख्या को मैसे देखो, पहले संख्या 8 6 48, 8 7 56 और 8 3 24, तो इसमें तो सब 8 8 आ रहा है। अब क्या 8 को किसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 आएगा, देखो करके देख लो, पाड़ा आता हो 8 6 48, 8 7 56, तो मतलब आपके 8 9 72, तो ये देखिए कहीं भी नहीं आता, यानी कि 8 को कहीं भी किसी मल्टीप्लाई कर लीजिए 60 नहीं आएगा, यानी कि ये जो है सी इसका रॉन्ग आंसर है। यानी कि यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हमारे पास क्या होगा, सी होगा। क्या होगा, सॉरी बैक करते हैं हम लोग एक बार, क्या होगा हमारे पास, सी इसका एक मिनट रुकिए, हाँ, तो यहाँ पे सी इसका क्या है हमारे पास राइट आंसर है। यानी कि 60 वो संख्या है जो मतलब वह कौन सी संख्या होगी जो कभी उस संख्या का लघुत्तम समापन नहीं हो सकती। यानी कि 60 वो संख्या होगी जो कभी भी लघुत्तम समापन नहीं हो सकती। 48 हो सकती है क्योंकि 8 6 48, 856 एंड 8 3 24, ये हो सकती हैं, लेकिन ये कभी नहीं हो सकती। समझ में आ गया इतना आपको। देखो बहुत इजी है क्वेश्चन जो आते हैं, ये आपकी सारे जो प्रीवियस क्वेश्चन है आप उठाओगे, जीडी के क्वेश्चन है, ये आपके क्लर्क वाले क्वेश्चन है, ठीक है, आर्मी क्लर्क वाले, जीडी वाले, ये सारे क्वेश्चन वही हैं और प्रीवियस एग्जाम में आ चुके हैं, तो इसलिए ये आप थोड़ा ध्यान। अब हम देखते हैं, ये हमारी जो लास्ट क्वेश्चन है, ये कुछ 4 क्वेश्चन हैं, इसमें से कुछ क्वेश्चन मैंने आपको पहले करा दिए थे, लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक क्वेश्चन बता देता हूँ, कोई सा भी जो आपको कर सकते हैं, रिमेनिंग आपको ट्राई करने हैं। जैसे मान लीजिए ये वाला क्वेश्चन देख लीजिए आप, ये तो आई थिंक मैंने आपको पहले बता चुका हूँ, नहीं तो आप खुद ट्राई करें, मैंने आपको ऑलमोस्ट सबको समझा दिया था, ये भी आप ट्राई करें, और ये तो आई थिंक पहले भी हो चुका है। क्या पूछा है आपसे, 42, 63 और 140 से एम यानी कि में से निकालिए, यानी कि HCF निकालना है।
तो क्या करना है हमें, 42 वही डिवाइड कीजिए, ये आगे देखिए। ओके, इसके अलावा हम ट्राई करेंगे एक और 63 का 63 का, तो कितना हो गया, 3 2 6। अगेन देखिए यहाँ पर अभी तक तो कॉमन आ रहे हैं, और अब हम देखते हैं 140 का। फिर से देख लेते हैं, तो देखिए यहाँ पर जो कॉमन आ रहा है 2, देखो सब में आ रहा है क्या, नहीं, 2 सब में नहीं आ रहा है, 3 सब में आ रहा है, इन दोनों ने हमारा, लेकिन इसमें नहीं आ रहा। ठीक है, तो 7 देखो सब में आ रहा है, यानी कि इनका में से कितना हो गया, 7 इसका में से हो गया। तो मतलब यहाँ पर मैंने आपको जो क्वेश्चन थे वो समझा दिए हैं, मतलब इतने क्वेश्चन थे वो सारे ऑलमोस्ट मैंने ले लिए हैं। एक आध क्वेश्चन हो सकता हो वापस आ गया हो, तो कोई बात नहीं, आपका वो रिवीजन हो गया है। अब आपको करना क्या है, आपको इनके क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, जितने क्वेश्चन कर सकते हैं करिए, और जितने आप ज़्यादा क्वेश्चन करोगे उतने ही आपके एग्जाम, मतलब आपका जो क्वेश्चन है वो ज़्यादा आपके एग्जाम होने के सही होने के चांस बढ़ जाएंगे एग्जाम में। तो ये हमारा LCM और SCF का ये जो चैप्टर था मैथ का सेकंड चैप्टर वो खत्म हो चुका है। नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग भिन्न लेंगे, यानी कि फ्रैक्शन लेंगे, जिसमें आपको फ्रैक्शन के क्वेश्चन बताएंगे और कैसे क्वेश्चन करने हैं, कैसे एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे, वो सारी क्लास आपको समझाएंगे। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही था।